91 question, a good question in a 1 mark or a 2 marks category. At some time of the day, the length of the shadow of the tower is equal to the height. ध्यान से समझिए, अगर एमसीक्यू में सोचना है तो आधे मिनट से पहले आंसर निकल गया. हाँ जी, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू द हाइट का मतलब क्या है? अगर ए बी मेरा टॉवर है और बीसी उसकी शैडो है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये राइट आइसोसेलेस एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया. और राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स कितने होते हैं? तो उसने पूछा व्हाट इज द एंगल सन्स एल्टीट्यूड. सन्स एल्टीट्यूड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर कहीं ना कहीं सूरज इसके साथ बना रहा है लाइट के साथ. पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो. एमसीक्यू में खत्म हो गया क्वेश्चन शुरू होते. ये मैंने सिर्फ एमसीक्यू फॉर से कराया, पर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता तो कैसे लिखना वो समझिए. लेट AB is equal to h meters be the height of pole के tower. ठीक है. Let BC is equal to x meters be the shadow of the pole. फिर पोल बोल रहा हूं, सही है, सही है. Now, in right triangle ABC, AB is equal to BC. ये हमें क्या है? Given. This implies H is equal to, ये भी छोड़ो, H is equal to X. ये लिखने की जरूरत नहीं. क्यों नहीं लिखने की जरूरत? समझना. अगर AB equal to BC है, so triangle ABC is isosceles. This implies angle A is equal to angle C. Reason बोलो. Equal sides have equal opposite angles. ठीक है. Now angle A plus angle C plus angle B is equal to 180 degree. क्या लगा दी? Angle sum property of triangle. B आ चुका 90 डिग्री. A को भी C लिख दिया is equal to 180 डिग्री. Twice of angle C is equal to, तो एंगल C कितना आ गया? देखो ये मैं सारी चीज बिना लिखे भी कर सकता था, सिर्फ एक लाइन लिख के. आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स दोनों कितने होते हैं? और क्योंकि स्कूल वाले की थ्योरी मांगते हैं तो लिख दो ये सकता है. एंगल C कितना आ गया? 45. सो सन्स क्या है? एलिवेशन is how much? 45 degrees. That's my answer. करिए लो.